दोस्तों नमस्कार। यूट्यूब चैनल चर्चा का विषय में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज फिर चर्चा करूंगा नागपुर पर, जहां पिछले सोमवार इसी सोमवार को हिंसा हुई। इस हिंसा में हिंदू ही पिटा, हिंदू ही लुटा और हिंदू ही आरोपित है। और आरोपित करने वाले लोग अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता पक्ष के लोग भी हैं और विपक्ष के लोग भी हैं। दोस्तों सबको पता है कि पिछले इसी सोमवार को बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने एक प्रदर्शन का आयोजित किया था एक मुगल आक्रांता को लेकर। आरोप है कि उससे उत्तेजित होकर दूसरे समुदाय के लोगों ने पहले उन प्रदर्शनकारियों को पीटा और बाद में वहाँ पर ही जहाँ पर यह प्रदर्शन आयोजित किया था वहाँ पर हिंसा करी गई और एक समुदाय विशेष के लोगों को चुन चुन कर मारा गया। कुल मिलाकर प्रदर्शन करने वाले भी हिंदू थे, पहले वो पिटे, उसके बाद वो जहाँ स्थानीय निवासी थे जिनका उस प्रदर्शन से कोई लेना देना नहीं था, जिन्होंने किसी प्रकार की उत्तेजक बात नहीं करी थी, वो पिटे। उन्हीं की दुकानें लूटी गई, उनके घर लूटे गए, उनके घर के बाहर जो उनके दोपहिया और चौपहिया वाहन रखे गए थे वो उनको आग लगाई गई। और अब हिंदू ही आरोपित किया जा रहा है कि इस हिंसा के लिए हिंदू ही दोषी है। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा दुखद रोल है महाराष्ट्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। फिलहाल सोमवार की हिंसा के बाद अभी तक हिंसक लोगों के खिलाफ कोई बहुत ज्यादा कार्रवाई नहीं करी गई है। अभी तक की सूचना यह है कि दोनों पक्षों के कुछ लोगों पर शांति भंग करने के आरोप में कुछ चालान किया गया। यदि सिर्फ ऐसा ही हुआ है कि दोनों पक्षों के लोगों को कुछ लोगों को निरुद्ध किया गया है, गिरफ्तार किया गया है और उन पर मात्र शांति भंग का आरोप लगाया गया है, तो यह निश्चित रूप से एक तरफा कार्रवाई है। हाँ, हिंदू संगठनों पर, बजरंग दल पर और विश्व हिंदू परिषद पर यदि शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है तो बिल्कुल सही किया गया, क्योंकि उन्होंने जुलूस का आयोजन तो किया लेकिन हिंसा नहीं करी, वो हिंसक नहीं हुए, इसलिए उनके खिलाफ शांति भंग करने के आरोप में कार्रवाई की जा रही तो सही है। लेकिन जो दूसरा वर्ग था उसने हिंसा करी, उसने बाजारों को लूटा, उसने घरों को लूटा, उसने घरों में बाहर आग लगाई, उसके खिलाफ उन्हीं अपराधों के आरोप में कार्रवाई की जाती तो बहुत अच्छा होता, और यदि की जा रही है तो और अच्छा। लेकिन अभी तक कहीं पर भी मीडिया की ऐसी सूचना नहीं है कि राज्य सरकार ने उन लोगों के खिलाफ हिंसा फैलाने के आरोप में कोई कार्रवाई की हो या इस आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया हो। दोस्तों हिंसा कोई खास लोगों ने करी। हिंसा में एक बात बिल्कुल निश्चित है, हिंदू समुदाय शामिल नहीं था। मैंने हिंसा के कुछ 2 वीडियो देखे हैं, लेकिन मैं 2 वीडियो का जरूर आपके सामने जिक्र करूंगा। एक वीडियो में एक महिला बता रही है कि जैसे ही उसे पता लगा हिंसा हो रही है, वो अपनी लड़की जिसका स्कूल आने का समय हो रहा था उसको लेने के लिए लौटी, लेने के लिए गई। उसकी लड़की को उसको एक ऑटो चालक ने अपनी गाड़ी में बैठा लिया, लेकिन तभी लोगों की भीड़ ने उस ऑटो को घेरने का प्रयास किया। ऑटो वाले ने तेजी से ऑटो दौड़ा दी और उसने कहा आप बैठे रहो, मैं आपको सुरक्षित आपके घर पहुंचा दूंगा। उस भीड़ ने उसे चेतावनी दी दौड़ते कि लौट के तू यहीं आएगा और हम तलवार से तेरी गर्दन उड़ा देंगे। वो कह रही है उस ऑटो वाले ने सुरक्षित मुझे घर तक छोड़ा और फिर वो दूसरे रास्ते से अपना तेजी से ऑटो लेकर भाग गया। वो भीड़ मेरे घर तक आई और उसके बाद उन्होंने मेरे घर का दरवाज़ा तोड़ने का भरपूर प्रयास किया, खूब लातें मारी, खूब डंडे मारे, मेरे घर की घर की खिड़कियाँ तोड़ दी और उन्होंने मेरे मोहल्ले में जिनके घरों के बाहर भी गाड़ियाँ खड़ी थी उनकी गाड़ियों को लूटा, उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ करी। एक दूसरा वीडियो मैंने देखा, वो एक युवा लड़के का था। उसके पहनावे से लग रहा था कि शायद कुछ मालदार था और एक अच्छा व्यापारी था।
वो कह रहा था हमारा तो हिंसा से, हमारा तो प्रदर्शन से कोई लेना देना ही नहीं था, ना हम इस तरीके की बातें करते हैं। लेकिन कुछ लोग आए और उन्होंने हमारी दुकानों में तोड़ फोड़ कर दी, हमारी लाइटें तोड़ दी, हमारे पूरे प्रतिष्ठान के अंदर तोड़ फोड़ करी और पिटाई करी। उसने कहा यहाँ से लेकर चौराहे तक जो लाइटें जल रही हैं, ये वहाँ तक मेरा प्रतिष्ठान है। उसने कहा सवाल पैसे का नहीं है, सवाल इज्जत का है। इसका मतलब कोई भी आएगा हमें मारेगा, हमें पीटेगा, हमारी दुकानों में तोड़ फोड़ करेगा, पुलिस मूक दर्शक बनी रहेगी, तो आखिर हम कैसे व्यापार करेंगे, कैसे आगे अपना रोजगार चलाएंगे। ये पुलिस के ऊपर भी प्रश्न उठाते हैं दोनों वीडियो। पुलिस वहाँ मौजूद थी। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि एक पुलिस वाले का हाथ भी कट गया था। लेकिन इन दोनों वीडियो तो मैंने देखे, इसके अलावा भी सैकड़ों वीडियो देखे और आपने भी देखे होंगे। लेकिन उसके बावजूद एक बयान आता है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का। ऐसा लगता है कि वो अपने बयान से महाराष्ट्र में भाईचारे को कायम रखना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि वो हिंदू समुदाय को ही आरोपित करना चाहते हैं। उन्हें कहीं ना कहीं दूसरे समुदाय से डर लग रहा है, या उन्हें कहीं दिशा निर्देश है कि भाई दूसरा समुदाय चाहे जितनी हिंसा करे, चाहे जितने कानून व्यवस्था को चुनौती दे, लेकिन आपको उसके ऊपर आरोप लगाना। उन्होंने एक बयान दिया कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने बिना परमिशन के जुलूस निकाला और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। निश्चित रूप से बयान का इतने हिस्से से मैं सहमत हूँ। यदि विश्व हिंदू परिषद ने और बजरंग दल ने बिना परमिशन के जुलूस निकाला और उत्तेजनात्मक नारे लगाए तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस परिस्थिति में उन प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने उस जुलूस को निकलने दिया। यदि परमिशन नहीं थी तो वहां पर लोग इकट्ठे कैसे हो गए? यदि परमिशन नहीं थी तो वह जुलूस आगे कैसे बढ़ गया? और आगे बढ़ रहा था तो उसे रोका क्यों नहीं गया? फडणवीस जी, यह भी आपकी सरकार की, आपके प्रशासन की विफलता है। उसके बाद फडणवीस जी यही नहीं रुकते, वो अगली बात कहते हैं। अगली बात चिंताजनक है। उन्होंने कहा ये जो हिंसा फैली, इस हिंसा के पीछे एक आक्रोश था और इस आक्रोश को फैलाने की जिम्मेदारी फिल्म छावा पर है। उन्होंने कहा फिल्म छावा की वजह से महाराष्ट्र के अंदर आक्रोश फैला। ये बहुत बड़ी बात थी। सबसे पहले तो मैं फडणवीस जी आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, पूरे चुनाव के दौरान आप भी उस मुगल आक्रांता को लेकर बहुत भड़काऊ बयानबाजी करते रहे, तो क्या आप मात्र चुनाव जीतने के लिए उस मुगल आक्रांता का नाम लेकर दो समुदायों में टकराव पैदा कर रहे थे? क्या आप दो समुदायों के बीच में नफरत फैला रहे थे? और क्या आप भी भाजपा के उन नेताओं की तरह हैं जो मात्र चुनाव जीतने के लिए भड़काऊ बयानबाजी करते हैं और चुनाव जीतने के बाद एक कांग्रेसी नेता के रूप में सरकार चलाते हैं? भाजपा में ऐसा नहीं है आप अकेले हो, भाजपा में भी बहुत सारे लोग हैं ऐसे। यदि कोई भाजपाई हो गया तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसकी कथनी और करनी में फर्क नहीं होगा। हाँ, भाजपा में ऐसे कुछ लोग हैं जिनकी कथनी और करनी में फर्क नहीं है। ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा हैं, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी भी इसी तरीके के थे, जो कहा वो किया। तो सबसे पहले जब आप ये आरोप लगा रहे हो फडणवीस जी कि फिल्म छावा के ऊपर आरोप लगा रहे हो, तो मैं कहता हूँ आरोपित आप भी हो, क्योंकि पूरे चुनाव भड़काऊ बयानबाजी आपने भी करी। फिर आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? और आप जवाब दें कि क्या आपने सिर्फ चुनाव जीतने के लिए महाराष्ट्र के दो समुदायों के बीच में नफरत का बीज बोया? अब मैं अगली बात पे आता हूँ। आप कहते हो फिल्म छावा जिम्मेदार है, फिल्म छावा की वजह से आक्रोश फैला। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फिल्म छावा की तारीफ की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी फिल्म छावा की तारीफ की।
उत्तर प्रदेश में फिल्म छावा को टैक्स मुक्त किया गया है। कई और राज्यों में भी फिल्म छावा को टैक्स मुक्त किया गया है। तो मैं देवेंद्र फडणवीस जी आपसे एक बहुत छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या महाराष्ट्र की हिंसा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या उन तमाम भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री जिन्होंने फिल्म छावा को टैक्स मुक्त घोषित किया है, क्या महाराष्ट्र में इस हिंसा के लिए ये सारे नेता जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हैं ये भी जिम्मेदार है? कम से कम आपके बयान से तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि आपने कह दिया कि फिल्म छावा इस आक्रोश के लिए जिम्मेदार है। सच ये है कि ऐसा लगता है कि आप हिंसक लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहते, या तो आपकी मानसिकता है और यह आपके ऊपर कोई दबाव है कि आपके ऊपर शायद भाईचारा की भावनाओं का ज्वार उमड़ रहा है और इसलिए आप ये नहीं चाहते कि मेरे से कोई नाराज हो। भले ही किसी ने हिंसा फैलाई, भले ही किसी ने मकानों को लूटा, भले ही किसी ने समुदाय विशेष की गाड़ियों को आग लगाई, लेकिन आप चाहते हो कि वो समुदाय आपसे खुश रहे, इसलिए आप उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहते। आपका ये रूप, आपका ये रुख निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा होता कि आप जिम्मेदारी से नहीं भागते और आप दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करते। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है, विडंबना यह है कि मैंने तो सिर्फ यहाँ 2 वीडियो का जिक्र किया, लेकिन मैंने देखे सैकड़ों वीडियो, और शायद आप लोग जो मेरा वीडियो देख रहे हैं आपने भी नागपुर हिंसा के सैकड़ों वीडियो देखे होंगे। हिंसा करने वाले लोगों के पोशाक को देखकर आप पहचान गए होंगे कि हिंसा करने वाले लोग कौन थे। पीड़ित लोगों के घरों के दरवाजों को देखकर आप पहचान गए होंगे कि पीड़ित लोग कौन है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने जुलूस निकाला, ये बात सच है। मैं ये भी मान लेता हूं महाराष्ट्र सरकार की बात कि ये जुलूस बिना परमिशन के था, लेकिन ये बात भी साफ है कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग कहीं हिंसा करते हुए दिखाई नहीं दिए, बल्कि वो पिटते हुए दिखाई दिए। उनके खिलाफ कार्रवाई करी दूसरे समुदाय के लोगों ने, उन पर हिंसा करी और वो भागते हुए दिखाई दिए। मतलब हिंदू ही पिटा, हिंदू ही लूटा। लेकिन अब आरोपित हिंदू ही हो रहा। देवेंद्र फडणवीस जी, आपने तो आरोपित कर दिया, वहां महाराष्ट्र का पूरा विपक्ष भी हिंदू पर ही आरोप लगा रहा है। सच बात यह है कि महाराष्ट्र का जो विपक्ष हिंदुओं को ही आरोपित कर रहा है, मुझे उस पर कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि उनकी राजनीति का स्वरूप भी ऐसा है। खास तौर से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के गुट के लोगों ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र में हिंदू बहुलता है। उन्होंने कहा है कि नागपुर के अंदर मात्र मुस्लिम आबादी 10% है और 90% आबादी हिंदुओं की है। उद्धव ठाकरे के गुट के लोगों ने कहा है कि महाराष्ट्र नितिन गडकरी का इलाका है, महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस का क्षेत्र है, महाराष्ट्र में आरएसएस का मुख्यालय है, इसलिए वहां कोई और हिंसा कर ही नहीं सकता। मतलब वो कह रहे हैं कि हिंसा हिंदुओं ने ही करी है। दोस्तों, जब वो ऐसा आरोप लगा रहे हैं तो इसमें बिल्कुल भी आश्चर्य की कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने हिंसा करने वाले लोगों के वीडियो नहीं देखे होंगे, वीडियो उन्होंने भी देखे होंगे। पिटने वाले लोगों के घरों के दरवाजे उन्होंने भी देखे होंगे। जिन लोगों ने हिंसा करी उनके पोशाक उन्होंने भी देखी होगी, लेकिन उनकी राजनीति की मजबूरी है और उस मजबूरी का कारण आप लोग हो। उन्हें यह अच्छी तरह पता है कि आप 5 साल तो करोगे हिंदू हिंदू हिंदू, लेकिन जब चुनाव आएगा तो आप जातियों में बंटते हुए दिखाई दोगे। आपको उस समय लगता है कि उस पार्टी ने मेरी बिरादरी का कैंडिडेट खड़ा कर दिया, उस पार्टी ने मेरी बिरादरी का कैंडिडेट खड़ा कर दिया और इस पार्टी ने मेरी बिरादरी का कैंडिडेट खड़ा कर दिया। आप उस वक्त ये नहीं देखते कि 5 साल मेरे लिए कौन काम करता है, 5 साल मुझे कौन गाली देता है,
5 साल कौन मुझे मेरे हकों से वंचित रखता है? वो आपकी इस कमजोरी को जानते हैं, तो उनको पता है कि चुनाव में वो इस वक्त आपके निर्दोष होने के बाद भी आपके ऊपर आरोप लगाकर आपका वोट पा लेंगे, क्योंकि वो आपको जातियों में विभाजित कर देंगे। और उन्हें पता है विभाजित करने के लिए उन्हें बहुत मेहनत नहीं करनी है, वो आप खुद ही हो जाते हो। तो इसलिए जब वो आरोपित कर रहे हैं तो मुझे आश्चर्य नहीं। उनकी कोशिश है कि दूसरे समुदाय को, जिस समुदाय के वो नहीं है, चूंकि वो हिंदू है, तो उनको लगता है कि मुझे दूसरे समुदाय का वोट लेना है, इसको खुश रखो। ये हिंसा कर रहा है तो करने दो, ये लूट मार कर रहा है तो करने दो, ये घरों पर हमले कर रहा है तो घरों के हमले करने दो, लेकिन इस पर आरोप मत लगाओ। क्यों? इसकी तारीफ पढ़ते रहो, क्योंकि हमें इसका थोक वोट लेना है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, आप जिस भाईचारे की बात कर रहे हो और आप जिस बात को कह रहे हो कि फिल्म छावा ने आक्रोश फैला दिया इसलिए हिंसा हुई, और इस तरीके से आप एक तरीके से हिंसा करने वाले लोगों का बचाव कर रहे हो, आपसे एक बात कहना चाहता हूं, इन हिंसा करने वाले लोगों का वोट उनको तो मिल जाएगा जो हिंदुओं को आरोपित कर रहा है। लेकिन मैंने पहले भी कई बार किया है, आप तो मात्र बचाने की बात कर रहे हो। यदि आप एक एक सर्टिफिकेट भी वहां बांट दो कि आपने हिंसा नहीं फैलाई, आप उन्हें सोने के एक बिस्कुट भी बांट दो और नोटों की गड्डियां भी बांट दो, तो देवेंद्र फडणवीस जी आपको वोट नहीं मिलेगा। वोट आपको उसने दिया है जिस पर आप आरोप लगा रहे हो कि ये फिल्म छावा को देखकर आक्रोशित हो गए। फिल्म छावा ने कोई आक्रोश नहीं फैलाया, आक्रोश तो आप भी फैला रहे थे, और यह आक्रोश स्वाभाविक है। लोगों को अब पता लगा है कि वह क्रूर आक्रांता था, तो उसके खिलाफ नफरत का फैलना स्वाभाविक है। अच्छा होता कि आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में यह बयान देते, हिंसा करने वाले कार्यवाही चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे एक समुदाय है, चाहे दो समुदाय है, चाहे दोनों समुदाय के लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह बताया है हिंसक लोगों से कैसे निपटा जाए, उसी प्रकार की कार्रवाई करके आप हिंसक लोगों में एक कठोर संदेश देते कि यह महाराष्ट्र है। अब उद्धव ठाकरे की सरकार नहीं है, अब कांग्रेस की सरकार नहीं है, अब एनसीपी की सरकार नहीं है। ये फर्क है भाजपा और गैर भाजपा की सरकार में। हिंसा करने वाले लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, और ऐसी कार्रवाई की जाएगी जो दोबारा हिंसा करने से पहले सोचे। तो दोस्तों, फिलहाल आज की वीडियो में सिर्फ इसी दुख को व्यक्त करने आया हूं कि महाराष्ट्र में हिंदुओं का कौन, जिसको उन्होंने वोट नहीं दिया, वो तो उन पर आरोप लगाएगा ही, और आरोप लगा रहा है। उद्धव ठाकरे उन पर खूब जम के आरोप लगा रहा है, कांग्रेस पार्टी उन पर आरोप लगा रही है, एनसीपी आरोप लगा रही है। उनके आरोपों पर किसी प्रकार का दुख व्यक्त करने की जरूरत नहीं है, स्वाभाविक है। लेकिन जिसको हिंदुओं ने ये सोचकर वोट दिया कि ये हमारी सरकार है, ये हमारे हितों की रक्षा करेगी, ये हमारे घरों पे हमला करने से रोकेगी, हमारी गाड़ियों को फूंकने से रोकेगी, हमारी बेटियों को सुरक्षित घर से बाहर निकलने देगी और बाहर से सुरक्षित घर आने देगी, आज वो भी भाईचारे की बात कर रहे हैं, आज वो भी हिंसा करने वालों को बचाते हुए दिख रहे हैं। तो दोस्तों, नागपुर की हिंसा, हिंदू लाचार, आखिर हिंदू जाए तो जाए कहाँ? भाजपा को सोचना चाहिए। और हाँ, देवेंद्र फडणवीस जी, आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ इस वीडियो को समाप्त करते हुए। हो सकता है इस बार आपकी सरकार बन जाए, लेकिन ये बन गई है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको ऐसा रुख के चलते हुए आपकी सरकार फिर बन जाए। मैं आपको बता दूं, 2022 में जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, भाजपा की सरकार बनी, उसके लिए भाजपा का कोई रोल नहीं है। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि 2022 में भाजपा की सरकार बनने का एकमात्र कारण योगी जी थे, और योगी जी का वो कठोर व्यक्तित्व कि उत्तर प्रदेश के चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दोनों में ये विश्वास है कि गुंडे हमारा कुछ नहीं कर सकते, माफिया हमारा कुछ नहीं कर सकते,
हिंसक लोग हमारा कुछ नहीं कर सकते। मैं मुस्लिम बेटियों को भी देखता हूँ, मुस्लिम युवाओं को भी देखता हूँ जो योगी आदित्यनाथ की तारीफ पढ़ते हैं और कहते हैं कि हमें हिंदू मुस्लिम से मतलब नहीं है, हमें सबसे बड़ी बात यह है हम सुरक्षित हैं। आप भी ऐसा ही रुख अपनाओगे, महाराष्ट्र के हर व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करोगे, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, तब ही आप लौटोगे। मात्र भाजपाई होने से आपकी सरकार दोबारा नहीं लौट सकती। सरकार को दोबारा और तिबारा बनने के लिए मोदी बनना पड़ता है, योगी बनना पड़ता है और हेमंत बिश्व शर्मा बनता है। दोस्तों आज का वीडियो है तक, फिर मिलूंगा और फिर किसी विषय पर आपसे बात करूंगा। आपसे चलते चलते निवेदन कर रहा हूँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।